ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना के मौजूदा हालात और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति को लेकर कल एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक में जिन चीजों पर फोकस किया गया है कि लोगों को सजग किया जाए, सतर्क किया जाए और राज्यों के साथ बेहतर समन्वय किया जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री मुख्यतः 3 बिंदुओं पे उन्होंने जोर दिया है। पहली बात कि जो हमारा पूरा कोविड का कार्यक्रम है बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है और हम स्वास्थ्य सेवाओं को इतना सुदृढ़ बना रहे हैं कि जो दूसरी लहर के दौरान हमें परेशानियां हुई वो बिल्कुल ना हो और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं में दवाइयों की, ऑक्सीजन की, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी ना रहे। दूसरा, ओमिक्रॉन की वजह से हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि जो अभी शुरुआती जो जानकारी मिल रही है और वैज्ञानिक साक्ष्य हैं कि वो फैलता तो तेजी से है लेकिन ज्यादातर कोई लक्षण नहीं होते और लक्षण होते हैं तो बहुत ही साधारण तरीके के होते हैं, गंभीर लक्षण बहुत कम में है। तीसरी चीज कि हमारा जो मुख्य हथियार है कोविड से लड़ने का वो है टीकाकरण और टीकाकरण बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन अभी कुछ लोग हैं करीब 8 से 10 करोड़ वयस्क हैं जिनको अभी टीका एक भी नहीं लगा है, वो आगे बढ़ के आए और बाकी जो 20-25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको एक ही टीका लगा है वो दूसरा टीका भी लगवा लें, क्योंकि यही हमें पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे चारों तरफ सुरक्षा चक्र पैदा करता है। और खासतौर के हमारे देश में बहुत सारे लोगों को प्राकृतिक तौर पे भी कोविड का इन्फेक्शन हो गया है, तो इस तरह से जो हाइब्रिड प्रतिरक्षा शक्ति पैदा हुई है वो हमें कोविड से बचाने के लिए काफी अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए सबसे जरूरी है वो कोविड उपयुक्त व्यवहार है। मास्क लगा के रखें, सफाई रखें और आने वाले समय में त्योहार है, फिर नया साल है, तो सामाजिक समारोह और भीड़ भाड़ पे अपने अभी तक 2 साल जो हमने संयम रखा है, जो सब लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अरोड़ा, प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति संयंत्र लगाने चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि वो पूरी तरीके से काम कर रहा है या नहीं। डेल्टा से जो दूसरी लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था लोगों को। ओमिक्रॉन में ऐसी स्थिति न हो तो प्रधानमंत्री का राज्यों से ये आह्वान एक सकारात्मक पहल है। ये सकारात्मक पहल है और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। देश के लगभग सभी जो जिला अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं और इन सारी जो ऑक्सीजन की जो प्लांट्स हैं उनका जो फंक्शनैलिटी है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरी चीज कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टैंकर्स वगैरह हैं उनमें भी वृद्धि की गई है। तो मैं अपने श्रोताओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस समय पिछली बार की तरह ऑक्सीजन की परेशानी नहीं हो रही है और शीर्षस्थ स्थल पर इस चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि नियमित आधार पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करने, टेलीमेडिसिन और परामर्श के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के प्रभावी उपयोग किए जाएं। डॉक्टर अरोड़ा, हमने देखा कि टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में ई-संजीवनी ने एक नया कीर्तिमान गढ़ा है। अब जब तीसरी लहर की आशंका है, ऐसे में टेलीमेडिसिन सेवा को और दुरुस्त करना लोगों को बहुत राहत दिलाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है और जिस पे भारत को गर्व होना चाहिए। हम लोगों ने पिछले 2 साल में जिस तरीके से सीखा है और हर पिछले 15 दिन की सीख को आगे की 15 दिन के लिए उसको इस्तेमाल किया गया है। और टेलीमेडिसिन एक ऐसा ही है कि जिसमें मरीज और डॉक्टर दोनों ने एक कंफर्ट जोन प्राप्त कर लिया है कि दोनों को सुविधाजनक डॉक्टर अपनी कंसल्टेशन, अपना जो एडवाइस देनी है वो आराम से दे देता है और दूसरी तरफ मरीज भी उसको अच्छी तरीके से समझ लेता है, आत्मसात करके उसको फॉलो करता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और इसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन एक दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हुई है और जो माननीय प्रधानमंत्री उसको एम्फसाइज किया है कि अब हमें जिला स्तर पे इन सारी चीजों को
मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जिला स्तर पे ही सारा एक्शन होता है और उसी स्तर पे अगर कोई चीज की मॉडिफिकेशन की, कोई चेंज करने की जरूरत है तो उस लेवल पे करने में बहुत तेजी से और सुविधाजनक तरीके से कर दी जाती है। इसलिए अगर कोई दूर दराज अरुणाचल प्रदेश में है तो उसको कलकत्ता या गुवाहाटी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वहीं पे जो नजदीकी टर्शरी केयर सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े अस्पताल हैं, उनसे लिंक करने का पूरी प्रस्तावना की गई है और उसको कार्यान्वित किया गया है। डॉक्टर अरोड़ा, प्रधानमंत्री ने जिस एक विषय पर चिंता जताई वो है कुछ क्षेत्रों में कम टीकाकरण। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाने वाला देश है। हम 150 करोड़ कोविड टीके खुराक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टीका नहीं लगवा रहे हैं, अब भी हिचक रहे हैं। ओमिक्रॉन के आने के बाद, जैसा आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि टीका की महत्ता और बढ़ गई है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पेपर देख रहा था, इंग्लैंड से आया हुआ है, और उसमें ये दिखाया गया है कि जिसने 2 टीके कोई भी किसी भी वैक्सीन के लगाए हैं तो गंभीर बीमारी होने की संभावना लगभग 80% कम हो जाती है और मृत्यु की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे देश में टीकाकरण इतना अच्छा चल रहा है, अधिक से अधिक लोग लगवा रहे हैं, तो ये बहुत लाजमी है कि यही हमें बचाएगा। अब रहे जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा 8-10 करोड़ लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है, इसमें एक तबका खास तौर पे है जिनको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि टीका उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित है, और वो ये जो हमारी गर्भवती महिलाएं या जिनको गर्भ धारण करने का अगले 4-6 महीने में जिन्होंने विचार बना के रखा है वो भी टीका लगा लें। ये देखा गया है, जो हमारे पास आंकड़े हैं इस देश में, कि गर्भवती महिलाओं में बहुत कम टीके लग रहे हैं। उनको आगे आकर के लगवाना चाहिए। उनके परिवार को इस चीज में सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर गर्भ के दौरान कोविड हो जाता है तो बहुत गंभीर होने की संभावना रहती है और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। दूसरा, कुछ दूर दराज के एरिया हैं और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां मन में अभी भी शंकाएं हैं, तो मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि 140 करोड़ डोजेस दी जा चुकी हैं। लगभग 84 करोड़ लोगों ने टीका लगवा लिया है। वो सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और बीमारी से बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए लोग हैं उनके मन में किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हिचक है, कोई मन में संशय है, तो अपने नजदीकी चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात करिए, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पे जो हेल्पलाइन है उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे टीके हैं, स्वदेशी टीके हैं, बहुत ही अच्छी सुरक्षा प्रदान करते हैं और पूर्णतः सुरक्षित हैं। डॉक्टर अरोड़ा, जब इस तरह की बैठक का संचालन और अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तो लोगों को बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अब देश लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये उच्च स्तरीय बैठक की। ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए और लॉकडाउन की जो शंका है लोगों के जहन में, इसका कैसे निवारण करेंगे आप? इस विषय पे आज सुबेरे ही एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई और ये बताया गया कि सारी दुनिया में जहां केसेस बढ़ रहे हैं, भारत में केसेस या तो रुके हुए हैं या कुछ कमी की तरफ हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों ने जो पिछला अनुभव है पिछले 1.5-2 साल का, उस अनुभव को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है। कंटेनमेंट के इश्यूज हैं, रात के कर्फ्यू हैं, इससे लोगों के बीच का संपर्क कम हो जाता है और ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए वो संपर्क कम हो जाने से उसके फैलाव को कुछ हद तक धीमा करा जा सकता है। दूसरी चीज, ओमिक्रॉन से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर को तो लक्षण ही नहीं होते और अगर लक्षण होते हैं तो बहुत ही साधारण होते हैं। गंभीर बीमारी होने की संभावना कम है। डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भैया। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना के मौजूदा हालात और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।